मुनि की दृष्टि को पवित्र क्यों कहा, मुनि को सोच क्यों कहा? किसी को तुम्हें पता चल जाए कि महाराज मेरा ध्यान कर रहे थे, दो व्यक्ति तुम्हें याद कर रहे थे, एक साधु तुम्हें याद कर रहा था, ये तुम्हें पता चला, कैसा लगा? सुनते ही बोले क्या बात कर रहे हो? महाराज जी याद कर रहे थे। और एक डाकू था, किसी ने कहा वो याद कर रहा था, क्या कह रहा भैया, क्या कह रहा भैया? वो देखो दोनों व्यक्तियों का कितना अंतर आ गया। दोनों याद कर रहे थे, दोनों के नाम सुने, एक में आनंद आ गया, एक में भय। क्यों? कुछ नहीं महानुभाव, अंतर इतना ही है, डाकू ने जो याद किया है, क्योंकि डाकू की दृष्टि लूटने की होती है, मिटाने की होती है, बर्बाद करने की होती है। और साधु के मन में भाव आया, क्यों हमें खुशी हुई? क्योंकि साधु जब भी सोचेगा हमें भगवान का रूप सोचेगा, हमें महानता में सोचेगा, वह नीचे सोच ही नहीं सकता, विचार ही नहीं कर सकता। उसको तो दिखेगा कि यह भगवत स्वरूप है, वो योग्यता देखेगा। जैसे एक माँ अपने बेटे की सारी गंदगी, सारे दोष को ध्यान में नहीं रखती, उसे दिखता है भविष्य। वो ये नहीं देखता कि ये गंदा आदमी है, वो देखता है कि आगे कल का बहुत बड़ा आदमी है। गुरु जब शिष्य को पढ़ाते हैं, ये नहीं देखते कि कितना मूर्ख है, वो सोचते हैं कि भविष्य का केवल ज्ञानी है मूर्ख। वो इतना मूर्ख है कि अभी आ भी नहीं जानता, फिर भी कौन पढ़ाने बैठ जाते हैं। एक पहली कक्षा को पढ़ाने के लिए बीएड वाला पढ़ा रहा, अरे पहली कक्षा को दूसरी कक्षा वाला पढ़ा देगा? नहीं, बीएड करना जरूरी है। पहली कक्षा को दूसरी कक्षा वाला पढ़ा सकता है, लेकिन वह मूर्ख बना के पढ़ाएगा। ये मूर्ख है, ये अज्ञानी है, ये जूनियर है, ये निकृष्ट है, मैं ज्ञानी हूं। और बीएड वाला पढ़ाएगा तो मूर्ख मान के नहीं पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो मूर्ख को, लेकिन उसको दिखेगा कल यह भी एक दिन ज्ञानी बनेगा, क्योंकि कल मैं भी मूर्ख था, आज मैं ज्ञानी हूं। भगवान और गुरु जब देखेंगे किसी को, तो तुम्हारी मूर्खता, अज्ञानता, दोषों पर नहीं आएगा। वो कहेंगे जब मैं भी अज्ञानी से ज्ञानी बन सकता हूं, तो वो पढ़ाएंगे ज्ञानी मान करके। उन्होंने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम तो जिसका दर्शन करो, हर जगत भगवान है तुम्हारे लिए, तुम तो जिस साई की वंदना करो। हम 24 घंटे बंद नहीं करते रहते, तुम करते हो जब भगवान दिख जाए तब। भूता अनागत वर्तमान समये तेभ्यो जनेभ्यो नमः। भूता अनागत वर्तमान समय, भूत अनागत अतीत काल के जितने भगवान हैं, साधु उनके दर्शन कर लेता है। ऐसी निश्चय दृष्टि प्राप्त होती है। तुम निश्चय दृष्टि प्राप्त करो, तुम्हें भगवान खोजना नहीं पड़े, तुम जिसको देखो वही भगवान नजर आ जाए, ये दृष्टि साधु को कहे। कुंद कुंज स्वामी यही कहना चाहते हैं। तुम कहाँ मंदिर लेते फिरोगे, कहाँ तुम भगवान को लेते फिरोगे, कहाँ जहाँ तुम्हें जाओगे वहाँ कहाँ कहाँ भगवान तुम्हारे पीछे चलेंगे, कहाँ ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? एक में कमंडल है, एक में पिछी है, भगवान को कहाँ ले जाओगे? कैसे ले जाओगे भगवान को, कहाँ ले जाओगे? तुम तो अपनी ऐसी दृष्टि बना लो कि जब भी तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, आँख खोलो और सामने भगवान ही भगवान दिख जाए। ऐसे भगवान दिख जाए, ऐसे भगवान दिख जाए, जैसे सांगानेर की गुफा में जब देखा तो भगवान ही भगवान दिख रहे। जब मैंने वहां देखा, मैंने कि पैर कहाँ रखूं, उतरूं कहाँ?
आखिरी जब चौथी मंजिल के अंदर एक छोटा सा तलघर है और नीचे उठाना है, देखा तो पैर रखने को जगह नहीं, सीधी भगवान के ऊपर पैर पड़ेगा, है ही नहीं, जगह नहीं, बिल्कुल मुंडी मुंडी दिख रही है सब। अब क्या करें, नीचे पहुंचे तब तो भगवान को उठाएं, और नीचे पहुंचने को जगह ही नहीं। तो मैंने बस वही तरीका है, बिना सीढ़ी के कुएं में हाथ डालो। लेट गया, लेट के हाथ बढ़ाया, मैंने कि भगवान आज जरूर विष्णु कुमार का हाथ हो जाए। अब वहां उतर सकता नहीं हूं और हाथ छोटे छोटे हैं, क्या करूंगा। फिर भी मुझे अंदाज नहीं था कि मेरा हाथ भगवान तक पहुंच पाएगा, क्योंकि गहराई ज़्यादा दिख रही थी और हाथ छोटा दिख रहा था। मैंने कहा मैं भगवान के ऊपर सिर रख के उतरूंगा तो नहीं। मैंने भगवान से कह दिया, भगवान गलती आपकी है, तुम मुझे दिखे क्यों। मैं तुम्हें देखने आया ही नहीं था, तुम्हारी ने चला करके किया उपद्रव। तुमने कहा कि तुम मुझे देख, मैं देखने नहीं चाहता था, मैं तो साधु हूं, मुझे क्या लेना देना। तुमने क्यों भेजा हमें उस कमरे में, क्यों ये सांप भेजा, क्यों सांप नीचे विलय को प्राप्त हुआ। तो भगवान कहते मैंने नहीं भेजा, तू जिस कार्य करने आया था वही करके सीधे वापस क्यों नहीं गया, तुझे दूसरे कमरे में जाने की क्या जरूरत है। मैं भगवान पे आरोप लगा रहा हूं, भगवान जम पे हम पे चढ़ रहे। मैंने भेजा तुझे, तू इतना प्यारा है कि मैं कहूं तू मेरे दर्शन कर। मैंने कहा सांप क्यों दिखाया, तो बोले मैंने सांप दिखाया, मैंने तो सांप को हटा करके साइड में कर दिया था। तेरा दिमाग है खुरापाती। सीधा जब तू पहली बार आया था, तुझे रास्ता मालूम है, 2 बार आ चुका, एक बार गया 94 में, सीधा जाता, मैंने वहां से सांप हटा दिया था। शायद तुम अपना काम करते, सीधे भगवान को उठाते और चले जाते। ये यहाँ वहाँ झांकने का किसने कहा था, यहाँ वहाँ तुम्हें जाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो मैंने कहा ये मेरा नेचर है खुरापाती करने का। तू कुछ छेड़ रहा है चला करके, नहीं सही में गलती मेरी है, और मैं करूं क्या, मेरा नेचर है, मुझे गुमराह होने में मजा आता है, मुझे गुमराह करने में नहीं। तुम्हें सही रास्ता पर लगाऊंगा, लेकिन मुझे गुमराह होने में मजा आता है।